एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.3 में जो फार्मूला यूज़ होगा वो मिड पॉइंट फार्मूला कहलाता है। मिड पॉइंट फार्मूला ये है कि अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, फॉर एग्जांपल ए का x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट निकलेगा एक ब्रैकेट जिसमें कॉमा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 में लिखा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट्स दोनों के लिखेंगे और ऐड करवा देंगे, कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट्स दोनों के लिखेंगे और ऐड करवा देंगे। ये फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 ब्रैकेट में। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करें। मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ए बी का, एम से शो कर लेते हैं। 9 और 7 को ऐड करवाएंगे, 2 पे डिवाइड करवा देंगे, 2 और 2 को ऐड करवा देंगे और 2 पे डिवाइड करवाएंगे। 9 प्लस 7 16 बाई 2, 2 प्लस 2 4 बाई 2, 16 बाई 2 बना 8, 4 बाई 2 बना 2, 8 2 इनका मिड पॉइंट बना। 9 2 और 7 2 के दरमियान ऑब्वियसली 8 2 ही आएगा, जो कि मिड पॉइंट है। फार्मूले से निकाला तो 8 2 ही बना। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज 5 इज -3 6 कि एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है, यानी ये अगर पी है तो ये क्यू है, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है। एंड पॉइंट पी ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज के इसका जो एंड पॉइंट पी है वो है -3 6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5 8। जो इसका मिड पॉइंट एम है वो 5 8 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेट कर लेते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं। अब होता क्या है कि पी और क्यू का अगर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं तो वो इस तरह से होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला होगा पी क्यू के मिड पॉइंट का। अब m तो हमें पहले से मालूम है, m के कोऑर्डिनेट्स वो इधर लिख देंगे 5 और 8। x1 -3 है और x2 हमारे पास x है, वैल्यू पे 2 आएगा। y1 6 है प्लस y2 y है 2। सिंपली क्या किया, इसका और इसका मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया। -3 प्लस x डिवाइड बाई 2, 6 प्लस y डिवाइड बाई 2, और जो मिड पॉइंट आना था वो पहले से पता है 5 8। अब क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड पे जो x कोऑर्डिनेट है वो 5 है, राइट साइड पे x कोऑर्डिनेट -3 प्लस x बाई 2 है। लेफ्ट साइड का x कोऑर्डिनेट और राइट साइड पे x कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड पे y कोऑर्डिनेट 8 है, राइट साइड पे y कोऑर्डिनेट 6 प्लस y बाई 2 है। ये दोनों भी बराबर होंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू मिलेगी। 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 10 बनेगा, -3 जाके +3 हो जाएगा, x आ गया 13। यहाँ से 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ 16 बना, 16 में से 6 जाके माइनस हो गया, y की वैल्यू 10 बन गई। x और y की वैल्यू चाहिए थी, x और y की वैल्यू 13 और 10 आ गई, यानी x कोऑर्डिनेट q का 13 है और y कोऑर्डिनेट 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। के साबित करें कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके यहाँ पे राइट एंगल बन रहा हो। राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, कंसीडर करते हैं ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस पी क्यू एंड आर। कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो कि हाइपोटेन्यूज है उसका जो मिड पॉइंट है, कंसीडर कर लेते हैं ये एम मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई फर्ज कर लेते हैं। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस, इसका पी से फासला, इसका आर से फासला
इसका क्यू से फासला, ये तीनों फासले कहते हैं कि बराबर हैं, ये साबित कर दें। सबसे पहले तो पता ये लगाना है कि मिड पॉइंट है क्या। क्या मिड पॉइंट पी क्यू का मिड है, क्यू आर का मिड है, या पी आर का मिड है, वो नहीं हमें पता। वो कैसे पता चलेगा? पहले डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो सबसे लंबा डिस्टेंस होगा वही हाइपोटेन्यूज होगा, यानी पहले हमें पी पता है, पी -2 5 है, क्यू पता है, क्यू 1 3 है, और -1 0 है। पहले ये तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। इनमें से जो सबसे लंबा डिस्टेंस होगा वही हाइपोटेन्यूज होगा। फाइंड करते हैं कि इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है। पी आर लिखते हैं पहले, -2 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर अंडर रूट, -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, 1 + 25 अंडर रूट 26 बना। पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू -2 - 1 5 - 3, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, 9 + 4 अंडर रूट 13 बना। क्यू आर रह गया। क्यू आर के लिए 1 + 1 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 + 9 अंडर रूट 13 बन गया। इनमें से सबसे लंबा डिस्टेंस अंडर रूट 26 है, यानी अगर इस तरह से ट्राइंगल है तो पी आर हाइपोटेन्यूज है। पी आर हाइपोटेन्यूज लिख दिया। थर्ड पे क्या बचा? क्यू बचा। जो पी और आर का मिड पॉइंट होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा हाइपोटेन्यूज का, और ये इक्विडिस्टेंट होगा आर से, क्यू से और पी से। फाइंड करते हैं। पहले हमने पता लगाया कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। मिड पॉइंट फाइंड करते हैं पी आर का, एम से डिनोट करते हैं इसे। ये पी है और ये आर है। -2 - 1 करेंगे, 5 + 0 करेंगे, 12/2। इसको और इसको ऐड करवाया, जब ऐड करवाया मतलब ये -1 ही लिखा जाएगा। -2 - 1 -3/2 बना, 5 + 0 5/2 बन गया। ये आ गया मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट का फासला निकाले तीनों वर्टिसेस से, पी से, क्यू से, आर से। ये तीनों से बराबर आ गया तो हम प्रूव कर देंगे जो बात उन्होंने बोली है कि मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का इक्विडिस्टेंट होता है। फाइंड करते हैं। एन की वैल्यू साइड पे लिख लेते हैं। एम की वैल्यू -3/2, 5/2 है। एम पी फाइंड करेंगे पहले। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, -2 + 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 5 - 5/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम होगा 2e, -4 + 3 होल स्क्वायर प्लस, इधर भी एलसीएम होगा 10 बनेगा, -5 होल स्क्वायर, -4 + 3 -1 बना, -1/2 का होल स्क्वायर, 10 - 5 5 बना, 5/2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट आ गया। -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बना, 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 बना, अंडर रूट 4 एक दफ़ा लिखा जाएगा, ऊपर की चीज़ ऐड हो जाएगी 26/4, ये बनता है अंडर रूट 26/2। ये आ गया एम पी फासला, इसे लिख लेते हैं। एम पी डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 26/2। अब फाइंड करते हैं एम का डिस्टेंस क्यू से। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा एम -3/2 माइनस क्यू का पहला नंबर 5/2
माइनस क्यू का दूसरा नंबर 3, इसका एलसीएम होगा 2 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 एलसीएम है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये -1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट आ गया 25/4 प्लस 1/4 का अंडर रूट 26/4, 4 एक दफ़ा लिख लिया, ऊपर वाली चीज़ को ऐड कर दिया, ये अंडर रूट 26 पे लगेगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है, एम क्यू डिस्टेंस भी अंडर रूट 26/2 आ गया। आखिरी डिस्टेंस रहेगा एम आर, एम आर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा एम आर के लिए -3/2 +1 हो जाएगा, माइनस इसका पहला नंबर अगर नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा और वो नंबर लिख देंगे 5/2 माइनस दूसरा नंबर -3 + 2/2 का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया 5/2 - 0 5/2 ही बचेगा स्क्वायर -3 + 2 -1/2 का होल स्क्वायर, ये 5/2 का होल स्क्वायर बनता है 25/4 अंडर रूट, ये 1/4 बना, ये 25/4 बना, ऊपर अंडर रूट है 4 एक दफ़ा लिख लिया 26 बना, अंडर रूट बना, अंडर रूट 26 पे लग गया, नीचे वाले का अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 26/2, तो एम आर भी आ गया अंडर रूट 26/2, तो लिखेंगे एज m is equidistant from P, Q and R, as m is equidistant from P, Q and R, जैसे कि m का फासला P, Q और R से बराबर है, hence proved, तो हमने जो बात प्रूव करनी थी वो प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है O, A and B are 3 points in the plane, find M1 M2 midpoints of the line segments AB and OB, find M1 M2। इसमें M1 फाइंड करना है, AB पे डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा और OB पे मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, फिर जो दोनों डिस्टेंस आए होंगे, दोनों जो मिड पॉइंट्स आए होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टिसेस हैं 1 2 4 2 -1 -3 और चौथा वर्टेक्स है -4 -3। साबित ये करना है कि ये इसके जो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट होता है दरमियान से काटना, दो हिस्सों में बांटना, बाइसेक्ट। सेक्ट का मतलब होता है काटना, बाई का मतलब होता है टू, यानी दो हिस्सों में जो चीज़ काटे। अगर ये लाइन है इसको बराबर दो हिस्सों में कट कर दिया तो मतलब इस लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया इसे। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं ये पैरेललोग्राम है, इसके ये डायगोनल्स हैं। पैरेललोग्राम है ABCD, डायगोनल्स बनेंगे AC और BD। अब A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -3, D के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -3। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये डायगोनल इसको दरमियान से कट कर रहे हैं, ये डायगोनल इसको बिल्कुल मिड से कट कर रहे हैं, यानी ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये और ये डिस्टेंस बराबर है। ये दोनों एट अ टाइम एक दूसरे को तब भी बाइसेक्ट कर सकते हैं जब इसका इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट जो कि ये बनना चाहिए
और इसका मिड पॉइंट भी यही बन जाए। यानी अगर ये एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट इधर बन रहा है, तो इसको कट करने वाली जो लाइन है वो इधर से गुजरनी चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो इसका जो मिड पॉइंट है वो भी इधर ही बन जाना चाहिए। यानी इसका और इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, वो अगर सेम आ गया तो प्रूव कर देंगे कि जो बात की गई है वो ठीक है। बी डी का मिड पॉइंट, इसको बी डी के मिड पॉइंट को एम फर्ज कर लेते हैं, M1 फर्ज कर लेते हैं। फार्मूला लगाते हैं बी डी 4 प्लस इसका पहला नंबर -4 है डिवाइड बाई 2 प्लस -3 डिवाइड बाई 2 4 -4 डिवाइड बाई 2 2 -3 डिवाइड बाई 2 0 बाई 2 -1 बाई 2। ये बना 0 और -1 बाई 2। इन दोनों का मिड पॉइंट बन रहा है 0 और -1 बाई 2। वो इसी लाइन पे किसी जगह पर है, वो भी कंफर्म नहीं है किधर है। अब फाइंड करेंगे M2। M1 आ गया 0 -1 बाई 2। इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, M2 नाम दे लेते हैं उसे। -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 -3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 -1 प्लस 1 0 होता है 0 बाई 2 -3 प्लस 2 -1 बाई 2 0 और -1 बाई 2। M2 भी आ गया सेम 0 -1 बाई 2। यानी इसका मिड पॉइंट अगर ये बन रहा है उसी सूरत में इसका मिड पॉइंट ये बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मिड पॉइंट कहीं इस जगह पे बन रहा है, लेकिन ये पॉइंट उस लाइन से नहीं गुजर रहा, एक ही पॉइंट है जो दोनों लाइन से गुजर रहा है। वो चूंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है वो यही वाला पॉइंट बनता है। इसके नीचे लिख देंगे एज M1 इज इक्वल टू M2 या फिर एज M1 एंड M2 और सेम पॉइंट्स। Hence proof। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर PQR show that its length of the line segment joining the midpoints of the line segment PRQR is 1/2 PQ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है PQR 4 6 -2 -4 -8 2। ये वर्टिसेस है। प्रूव ये करना है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PRQR इज कि अगर इस तरह से ये ट्राइंगल है PQR, तो जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है PR और QR के, यानी अगर PR का मिड पॉइंट ये है M1 और QR का मिड पॉइंट ये है M2, तो जो लाइन सेगमेंट इन दोनों को जोड़ रही है वो ज़ाहिर है M1 M2 कहलाएगी। तो M1 M2 इज़ 1/2 PQ। वो जो लाइन है M1 M2 उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर है PQ के डिस्टेंस के हाफ, यानी इस डिस्टेंस के हाफ होगा ये वाला डिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं काम करना। PR का मिड पॉइंट पहले M1 फाइंड करते हैं। PR 4 - 8/2 और 6 + 2/2 -4/2 8/2। इन दोनों को ऐड करवा के 2 पे डिवाइड करा दिया, इन दोनों को ऐड करवा के 2 पे डिवाइड करवा दिया, -2 4 बना। M1 आ गया -2 4। अब M2 फाइंड करेंगे। M2 P Q और R के दरमियान है, Q और R के दरमियान, तो -2 और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करना मतलब माइनस में लिखेंगे इसे 12/2 और -4 और 2 को ऐड करवाएंगे और 2 पे डिवाइड करवा देंगे, -10/2 बना, -2/2 बना,
-5 कामा -1 आ गया, तो m2 आ गया -5 -1। अब दो डिस्टेंसेस निकालने हैं, एक डिस्टेंस m1 m2 निकलेगा, एक डिस्टेंस pq निकलेगा। p 4 6 है, q -2 -4 है। m1 m2 डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अंडर रूट लगेगा, पहली चीज़ का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। पहले वाली ब्रैकेट में -2 और -5 लिखेंगे जो कि +5 बन जाएगा। 4 -1 4 -1 प्लस हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बना, ये 5 का स्क्वायर बना, अंडर रूट लगा। 9 + 25 अंडर रूट, ये बना 34 अंडर रूट। ये डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 34। अब पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है। पी क्यू डिस्टेंस ये है 4 -2 +2 लिख देंगे, 6 -4 +4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, 36 + 100 अंडर रूट, 136 अंडर रूट 136 को लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 × 34 लिख सकते हैं। 4 बाहर आके 2 बन जाएगा क्योंकि इस पे अंडर रूट लग जाएगा, ये 34 बना, 2 अंडर रूट 34 आ गया। ये डिस्टेंस आ गया 2 अंडर रूट 34। अब देखते हैं जो बात क्वेश्चन में कही थी क्या वो बात ठीक है या नहीं। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि m1 m2 जो डिस्टेंस है वो बराबर है 1/2 PQ डिस्टेंस के। इधर वैल्यूज पुट करते हैं, दोनों साइड्स बराबर आ गए, मतलब बात ठीक थी। m1 m2 डिस्टेंस अंडर रूट 34 आया, PQ डिस्टेंस 2 अंडर रूट 34 आया। टू से कटा, अंडर रूट 34 इस साइड आ गया, अंडर रूट 34 इस साइड भी आ गया, यानी दोनों साइड बराबर आ गई। बुक में जो कहा गया था कि ये जो डिस्टेंस है ये डबल है इसका, या ये जो डिस्टेंस है ये हाफ है इसका। ये डिस्टेंस क्या था, m1 m2 का डिस्टेंस। m1 और m2 क्या थे, इस PR का मिड पॉइंट m1 था और QR का मिड पॉइंट m2 था। m1 m2 फाइंड किया, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया, PQ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया। फिर बुक के मुताबिक ये जो डिस्टेंस बनेगा वो वो डबल होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस 1/2 होगा, हाफ होगा इस वाले डिस्टेंस का। 1/2 PQ लिखा इस डिस्टेंस के बराबर, वैल्यूज पुट के दोनों साइड बराबर आ गई, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। इसके आगे हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।